हेलो दोस्तों, इसी कॉपी चेकिंग की सीरीज़ में जो आईसीएआई ने आप सबको चेक करके दिया है जिसके नंबर कम आए हैं, उसी सजेशन की सीरीज़ में अगली कॉपी लेके आया हूँ। मुझे पता है आप बहुत सारे बच्चे अपनी कॉपी का वेट कर रहे हैं, और दोस्तों आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, जुटे रहिए। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे वैसे पूरी कोशिश करता हूँ कॉपी चेक करने की। और अभी भी रात के 2 बज रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कॉपी चेक करूँ, उसके बाद ही सोऊं। तो मैं सॉरी कहना चाहता हूँ सभी को कि जिनकी कॉपी चेक नहीं हो पा रही है। बहुत सारे बच्चे बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, सर हमारा नंबर कब आएगा। लेकिन मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैं रैंडम कॉपी पिक कर रहा हूँ। पर आपकी कॉपी मैं ज़रूर चेक करके दूंगा। आप बस अपने काम में अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। मोस्टली मैं कोशिश कर रहा हूँ उन बच्चों की कॉपी चेक करने की जिनके मार्क्स बहुत ही कम है, यानी कि 25 से भी कम मार्क्स है। मैं उन बच्चों की कॉपी चेक करने की कोशिश अभी कर रहा हूँ जो 25 से कम ला रहे हैं, क्योंकि 25 से 35-40 तक की सीरीज़ में मैं डाल चुका हूँ कॉपीज़ कि इनके 32-35 है। तो वो एक बार जिनके इस टाइप के नंबर है वो उनसे चेक कर लेंगे, तो उनको कंपैरिजन हो जाएगा कि हाँ मेरे नंबर भी क्यों कम है, शायद इसलिए कम है जिसके 32 है और मेरे 35 में। तो मोस्ट प्रॉब्ली सेम सी गलतियाँ होती हैं। लेकिन इस बच्चे की कॉपी देखे तो 18 ही मार्क्स आए हैं, और गलती देखते हैं क्या है। 18 मार्क्स मतलब इतने कम मार्क्स क्यों आए? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आप सीए इंस्टीट्यूट का पेपर दे रहे हैं, आप सीए इंस्टीट्यूट के पेपर देते हुए बीकॉम जैसी हरकतें नहीं कर सकते। आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, किसी बच्चे की भी एक कॉपी है तो बेटा मुझे बहुत थोड़े कड़वे शब्द, बहुत तो चलो नहीं, थोड़े कड़वे शब्द बोलने पड़ेंगे, क्योंकि करेला और नीम दोनों ही कड़वे होते हैं लेकिन दोनों ही दवाई की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं कुछ कड़वे शब्द तो बोलूँगा, लेकिन उन्हें दवाई की तरह इस्तेमाल करना और दिल पे इसलिए लेना कि इम्प्रूवमेंट हो। अगली बार कॉपी मेरे पास इसलिए भेजो कि सर पिछली बार कॉपी भेजी थी 18 मार्क्स थे, इस बार कॉपी भेजी है 88 मार्क्स हैं। आप देखो कि क्या क्यों मेरे 88 मार्क्स आए हैं, और बताओ बाकी सबको पहले 18 से 88 का सफ़र कैसे तय किया। तो मैं चाहता हूं कि तुम 18 से 88 मार्क्स का सफ़र तय करो। तो कड़वा घूंट ये पी लेना जो मैं अब तुम्हारी कॉपी चेक करके बोलूँगा, क्योंकि बहुत कम मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है, राइटिंग तुम्हारी नो डाउट अच्छी है, राइटिंग के फुल मार्क्स मिलने चाहिए, पर राइटिंग के बेस पे पास नहीं होते हैं, राइटिंग के बेस पे पास नहीं होते हैं। अगर देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो था वो सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 23 से लिख सकते हो, या फिर वो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि मैरिज ब्यूरो वाली बात है ना। यहाँ देखो 1 मार्क्स में, आई थिंक 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ना या 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक जरा से मार्क्स के क्वेश्चन के तुमने इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखकर अपना पेपर क्या किया, बेकार कर लिया। जैसे 4 मार्क्स आए थे क्वेश्चन नंबर 1 के ए में, 7 मार्क्स मैंने 1-1.5 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा। आईसीए का सजेस्टेड आंसर अगर देखते हैं तो इतने से में ही बात खत्म हो जाती है, इतने से में ही बात खत्म हो जाती है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और ये बस। अब तुम देखो तुम क्या लिख रहे हो भाई, तुम क्या लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 का ए। आईसीए ने क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या लिखा ये देखो सेक्शन भी लिखा है, और तीसरा भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा, क्योंकि 7 मार्क्स में तो 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मान लो, 1-1.5 मार्क्स का। अब देखो तुम क्या लिख रहे हो, कुछ भी तुमने लिखा नहीं, आईसीआई क्वेश्चन मार्क लिख रहा है। आईसीएआई क्वेश्चन मार्क लिख के दे रहा है तुम्हें आईसीएआई। अगर बाबू आईसीएआई क्वेश्चन मार्क लिख के दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आईसीएआई तुम्हें कह रहा है, जो एक मीम चलता ना, कुछ भी कुछ भी, तो तुम कुछ भी नहीं लिख सकते बाबू, कुछ भी नहीं लिख सकते। जो मन में आया लिख दिया, इसलिए आप पास नहीं होंगे। कुछ भी लिखने से अच्छा है कुछ मत लिखो, कुछ भी लिखने से अच्छा है कुछ मत लिखो। तो आईसीएआई तुम्हें क्वेश्चन मार्क डाल के दे रहा है, आईसीएआई क्वेश्चन मार्क डाल के दे रहा है। तो इसका मतलब ये है आईसीएआई तुमसे तुम्हारी कॉपी में पूछ रहा है कि ये क्या है, वाई वाई दिस इज हैपनिंग। तो आईसीआई क्वेश्चन मार्क का मतलब है कुछ भी नहीं लिख सकते भाई। रॉन्ग लगाने का मतलब तो समझ में आ गई बात कि तुमने ये गलत लिखा है, उससे रिलेटेड प्रोविजन लिखा होगा पर गलत लिखा होगा। लेकिन तुम कुछ भी क्यों लिख सकते हो? तुमने लिख दिया एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ प्रॉमिस कंसिडरेशन एग्रीमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एनफोर्सेबल पहला, कुछ भी लिखने का कोई फायदा है नहीं। इतना लंबा चौड़ा तुमने लिख दिया, 1 मार्क्स में 1-1.5 मार्क्स में कोई रेलिवेंस ही नहीं रखता। राइट, ये देखो ये ऐसे कह रहा है भाई जो भी लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, कोई फायदा नहीं है ना। जो थोड़ा बहुत ठीक लिखा उसमें जरूर नंबर देंगे आधा मार्क्स, ये जो भी लिख रहे हो गलत लिख रहे हो। एग्रीमेंट विद द अनसाउंड माइंड है ना, बिकम्स वॉइड सी इन द बिगिनिंग। ये क्या मतलब हुआ?
कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता इस लाइन का। सीन द बिगिनिंग, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। कुछ भी लिखने से कोई फायदा नहीं भाई। तुम खुद कॉपी पढ़ के देखो और सजेस्टेड आंसर मैंने दिखा ना, उससे कंपेयर करके देखो। हम कुछ भी एग्जाम में नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 1 के बी का फर्स्ट है ना, एज पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। सिर्फ मुझे लगता है पूरी कॉपी में सिर्फ तुमने एक यही लाइन ठीक लिखी है बस, इसलिए तुम्हें नंबर भी इसमें ठीक ठाक मिल गए होंगे। ठीक है, बाकी कुछ भी आप लिख रहे हो तो नंबर नहीं मिलेंगे। आयशा ने सब कांटा लगा रखा है, नहीं इसमें तुमने सब चीज़ें गड़बड़ लिख रखी हैं। अब ये देखो आप क्या लिखी है बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1B का 3, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इन आर्टिकल स्टेट दैट है ना, ये पता नहीं क्या लिखा है। हाउ मस्ट, ये क्या समझ में आई बात। लाइफ क्या लिखा है, सो दैट द प्रोटेक्ट द कंपनी। समझ में नहीं आई बात। क्वेश्चन मतलब राइटिंग सही है लेकिन शब्द सही से पकड़ में नहीं आ रहे। एंट्रेंचमेंट इज द वर्क, है ना, एंट्रेंचमेंट इज द वर्क, ये क्या लीगल लैंग्वेज है, ये क्या लीगल लैंग्वेज है। कैन बी डन फॉर द सब्सक्राइबर्स हाइट, ये क्या है। मतलब क्या, कुछ नहीं लिख रखा तुमने, कुछ भी लिख, कोई भी बात ऐवी हाउ में लिख रखी है ना। इन एक्सचेंज द मेंबर एटसेट्रा इन द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्ट इज द एग्जाम्पल, ये क्या है मतलब कुछ भी। तो ये भाई ये ऐसी बातें बिल्कुल बेकार की बातें मत लिखो, है ना। कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे। माइनर की थोड़ी बहुत बातें शायद तुमने ठीक लिखी है तो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये देखो, डन बाय द फर्म, ही इज लायबल फॉर हिज प्राइवेट एस्टेट, ये क्या है, ही इज लायबल फॉर हिज प्राइवेट एस्टेट। माइनर तो किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं होता, है ना। प्राइवेट एस्टेट के बारे में कहाँ बात आ गई, तो सेक्शन 30 ऑफ टीपा देखो, माइनर नेवर बी इंसॉल्वेंट हाउएवर द फर्म डिक्लेयर टू बी द इंसॉल्वेंट द माइनर इन दिस प्राइवेट एस्टेट एंड द अदर ऑब्जेक्ट आर रिसीव बाय द पार्टनर। मतलब कोई सेंस एक दूसरे से लिंक नहीं हो रही, मतलब मैच नहीं हो रही, तुम लिख क्या रहे हो और कह क्या रहे हो। सब जगह आईसीआई ने कांटा लगा रखा है, सब जगह आईसीआई ने कांटा लगा रखा है ना। यानी कि सब कुछ तुमने गलत लिखा है, कुछ भी लीगल प्रोविजन तुमने लिखा है नहीं। ये देखो, मतलब जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड बात ही नहीं लिखी। क्वेश्चन पूरब में चल रहा है, तुम बातें दक्षिण की लिख रहे हो। कोई सेंस नहीं बन रहा इधर से उधर लिखने का, कुछ भी बातें लिखने का। पीएफआई के बारे में देखो तुमने क्या लिख रखा है, कोई सेंस नहीं बन रहा। तो बस नंबर कैसे मिलेंगे भाई, तुम बताओ नंबर कैसे मिलेंगे। सब कुछ गलत लिखा हुआ है। यानी तुम्हें ज़रूरत है सबसे पहला काम करने की कि अपनी कॉपी को सबसे पहले, जो तुमने ये कॉपी है इसे खुद कंपेयर करो सजेस्टेड से, सजेस्टेड आंसर जो आईसीआई दे रहा है। दूसरी बात, इसे कंपेयर करने के बाद जो भी एक्ट तुमने अपना पक्के से याद कर लिया, मान लो तुमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट याद कर लिया, कंपनीज एक्ट याद कर लिया, तो लेट्स से तुमने कंपनीज एक्ट याद कर लिया। कंपनीज एक्ट के जो कोई भी एमटीपी उठा लो, आरटीपी उठा लो, कोई भी पीवाईक्यू उठा लो, कोई भी कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन उठा लो, डायरेक्ट उठा लो, केस स्टडी उठा लो, पहले खुद लिखो, है ना। याद कर लिया आपने, ठीक है। दिन शोमानिक याद कर लिया, सोलोमन वर्सेस सोलोमन याद कर लिया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल याद कर लिया, तुमने इंडोर मैनेजमेंट याद कर लिया, है ना। टर्कोएंट रूल याद कर लिया। कुछ भी लिखो, याद करके लिखो, याद करके लिखो, याद करके लिखो। यह लिखना कब है, याद के बाद, याद करने के बाद ही लिखना है, याद करने के बाद ही लिखना है। उसको फिर लिखने के बाद वो जो आईसीआई ने उस एमटीपी में आरटीपी में सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन से मैच करो, सॉल्यूशन से मैच करो। तो तब तुम्हें समझ में आएगी बात कि मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और मैं सोच क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ। और भाई ऐसे काम मत करो कि आईसीएआई तुम्हें कह रहा है ये क्या है भाई, आईसीआई कह रहा है ये क्या लिख रहे हो। मतलब आईसीआई कांटा लगाता है, ऐसे क्रॉस लगाता है कि हाँ क्वेश्चन गलत लिखा। आईसीआई क्वेश्चन मार्क बहुत कम लगाता है कि भाई क्वेश्चन क्या है ये, वो समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो ये। तो भाई कुछ भी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, कुछ भी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मेरे दोस्तों बहुत दुख के साथ मुझे कॉपी चेक करनी पड़ रही है तुम्हारी। उम्मीद है तुम्हें समझ में आई होगी बात, बाकी जो बच्चे देख रहे हैं सबको समझ में आई होगी बात। लिखना है तो ठीक लिखो, वरना कॉपी खाली छोड़ दो। इस तरह की हरकतें मत करो कि पहले दूसरे क्वेश्चन में ही एग्जामिनर पे इतना बुरा इंप्रेशन पड़े कि तुम्हारी कॉपी वो आगे पढ़ने का भी मन ना करे उसे। तो उम्मीद है दोस्त तुम्हारे 18 से 88 18 से 88 तक का सफ़र इस तरीके से तुम तय करो
कंपेयर करके और ईमानदारी से पढ़ो और मुझे बताओ सर 88 अचीव ज़रूर करने हैं और करूँगा।